बिहार की नई सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट की बैठक में ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप जैसी महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दी गई। इस योजना के तहत पटना, सीतामढ़ी, दरभंगा, छपरा, सोनपुर समेत 11 जिलों में आधुनिक शहर बसेंगे। बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी और शहरीकरण को नई दिशा मिलेगी। लेकिन इन 11 जिलों में चंपारण क्षेत्र पूरी तरह गायब है। पूर्वी चंपारण जनसंख्या के हिसाब से बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। इतना बड़ा जिला, इतनी बड़ी आबादी, लेकिन योजना में नाम तक नहीं। आखिर क्यों? विकास का पहिया चंपारण से होकर क्यों नहीं गुजरता? कि सरकार की पहली बैठक, वो भी नई सरकार आदरणीय सम्राट चौधरी जी बने, इसको लेकर पहली बैठक कैबिनेट की हुई है और उसमें इतना बड़ा जो मुद्दा था, काम था, जो यह देने का काम किया गया, लेकिन चंपारण को अनदेखी किया गया। चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण समेत अगल बगल के जो जिला है उसको निश्चित रूप से अनदेखी किया गया है। निश्चित रूप से मान लीजिए, आप देखिए बगल के जो आपका छपरा है, भागलपुर है, माने अनेक शहरों में यह लागू हुआ है, लेकिन पूर्वी चंपारण सहित पश्चिमी चंपारण को अनदेखी किया गया है। सब कतई से ठीक नहीं है। ये चंपारण को पता नहीं क्यों हर समय उपेक्षित रखा जाता है, जबकि कोई भी राजनेता जब अपनी राजनीति शुरू करते हैं तो उन्हें चंपारण याद आता है, और जब किसी तरह का लाभ चंपारण को मिलना चाहिए उस समय लोग चंपारण को भूल जाते हैं। हर बात के लिए जब हम आंदोलन करते हैं तभी जाकर करके हमें कुछ मिल पाता है, नहीं तो यहाँ के राजनेताओं को मैं देखता हूँ कि ऐसी कोई भूमिका उनकी नहीं रहती है कि स्वतः स्फूर्त जो है तो इस चंपारण को सेलेक्ट किया जाए विकास की। ये वही चंपारण है जिसे बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। पिछले 20 सालों से लोकसभा से लेकर विधानसभा तक यहाँ एनडीए का परचम लहराता रहा है। तीनों लोकसभा सीटें एनडीए के पास है। विधानसभा चुनावों में 12 में से लगभग 10 सीटें हर बार बीजेपी और सहयोगी दलों के खाते में जाती रही है। फिर भी इनाम क्या मिला? विकास योजनाओं से अक्सर बाहर रहा ये इलाका। विपक्षी दल भी स्वीकार करते हैं कि इस इलाके की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने सियासी मंचों पर इसे जोर शोर से उठाने की बात भी कही। चंपारण को भी शामिल करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। चंपारण का ऐतिहासिक महत्व है। इस देश के आज़ादी में बापू की कर्मभूमि रही है। चंपारण को उनको ऐड करना चाहिए। मौका मिलेगा तो हम भी बात करके कहेंगे। पटना के बाद नहीं, पटना से भी बड़ा जिला है। विश्व में चंपारण का एक अपना इतिहास है। ये बुद्ध की धरती कही जाती है और ज्ञान प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध जी को इस इलाके से। यहाँ के लोगों के साथ ये बहुत बड़ा भेदभाव है। इस इलाके को पूर्ण रूप से एकदम छांट दिया गया है सम्राट जी के कैबिनेट के द्वारा। इसका हम निंदा करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने खुलकर आवाज नहीं उठाई। न कोई विरोध, न कोई दबाव। इतनी बड़ी योजना बनी, लेकिन चंपारण के सांसद और विधायक खामोश रहे। इसे लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वो सवाल उठा रहे हैं, क्या चंपारण सिर्फ वोट देने के लिए है? क्या जनप्रतिनिधियों की भूमिका सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित है?